नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में। प्रिय साथियों, आपके लिए हमारे चैनल पर नई वीडियो नई जानकारी लेकर आए हैं। रोज नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। रावण दहन भारतीय धर्म और मिथक में महत्वपूर्ण होता है। इसका मुख्य कारण है रावण, जिसे रामायण कथा में भगवान राम के प्रतिरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, को दहन करना भगवान राम द्वारा विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण दहन दशहरा के दिन मनाया जाता है और यह इस पर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान राम के विजय का स्मरण किया जाता है। रावण दहन का मुख्य उद्देश्य है भगवान राम के विजय का स्मरण करना और उसके अधर्मिक प्रतिरोधी रावण का संकेत। रावण दहन भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रमुख तौर पर यह उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ लोग बड़े पर्व के रूप में रावण दहन का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़े रूप में बनाए गए रावण की मूर्तियां, फायर क्रैकर्स और आदिकों के साथ दहन की जाती हैं। विजयदशमी भारतीय उपमहाद्वीप में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है। इसे दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। यह पर्व नवरात्रि के आखिरी दिन के बाद आता है और दशहरा के दिन मनाया जाता है। विजयदशमी का मुख्य महत्व है भगवान राम के रावण पर विजय के अवसर की याद में मनाना, जब वे लंका के दानव राजा रावण को मारकर विजयी बने थे। इसे भगवान राम की महाकाव्य रामायण के कथानक के अनुसार मनाया जाता है। इस दिन लोग रावण की मूर्तियों का दहन करते हैं, जिससे विजय का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व भाग्य, सफलता और शुभ कामनाओं की प्राप्ति की ओर समर्पित होता है। विजयदशमी और रावण दहन को भारत में विभिन्न स्थलों पर मनाया जाता है। इसे आमतौर पर रामलीला के हिस्से के रूप में विभिन्न भागों में आयोजित किया जाता है, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और अन्य भारतीय शहरों में। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में इसे अलग अलग परंपराओं और आदतों के साथ मनाया जाता है। आपके निवास स्थल के आसपास किसी स्थल पर विजयदशमी और रावण दहन का आयोजन हो सकता है, इसलिए आप अपने स्थानीय समुदाय या मंदिर से जुड़कर इस आयोजन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रामायण के महाकाव्य के अनुसार दशहरा का महत्व मुख्य रूप से भगवान राम के जीवन में है, जो एक प्रमुख धार्मिक कथा है। भगवान राम ने लंका के राक्षस राजा रावण को दशहरा के दिन विजय प्राप्त की थी, जिससे इसे विजयदशमी कहा जाता है। मां दुर्गा के रूप में दशहरा के 9 दिन के नवरात्रि उत्सव के आखिरी दिन को भगवानी दुर्गा के नवरूपों की पूजा के साथ मनाते हैं। दशमी के दिन दुर्गा मां के असुर संहारक रूप का पूजन किया जाता है। आर्य समाज के अनुसार दशहरा को आर्य समाज द्वारा समाज में सुधार के लिए मनाने का एक अवसर माना जाता है, जिसमें शिक्षा और सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन कारणों के साथ दशहरा हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान राम की विजय और दुर्गा मां की महाकाली रूप की पूजा होती है। रावण का जन्म का विषय हिंदू धर्म और रामायण में महत्वपूर्ण है। विभिन्न रामायण कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार रावण का जन्म विश्रावण और केकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह लंका का राजा था और रामायण में भगवान राम के प्रतिरोधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। रावण का जन्म केसरी, केसरी नंदन और अंजना के पुत्र के रूप में भी माना जाता है और इस रूप में वह हनुमान के पिता थे। यह विभिन्न कथाओं के आधार पर भिन्न भिन्न ग्रंथों और स्थलों पर आधारित है। रामायण का कालिक ग्रंथ है और इसमें रावण का चरित्र और जीवन कई रूपों में प्रस्तुत किया गया है। रावण की कथा भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलती है। उनका जन्म काश्यप ऋषि और केकसी के पुत्र के रूप में हुआ था। वह लंका का राजा बना और उसके द्वारा बनाया गया था। रावण की कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना उनकी भगवान श्री राम के साथ संघर्ष है। उन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता को अपहरण किया और उन्हें लंका में अपने अशोक वन में बंद किया। इसके बाद भगवान राम ने उनका पीछा किया और रावण का वध किया लंका जाकर। रावण की मृत्यु भगवान राम द्वारा किए गए युद्ध में हुई, जब वह उनके शर पर एक शिव धनुष के पास जाकर गिरा। इसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने रावण को मार दिया और लंका को आजाद किया। रावण की कहानी रामायण महाकाव्य में मिलती है।
उनका जन्म दशरथ और कैकेयी के पुत्र के रूप में हुआ था और उन्होंने लंका का राजा बनने का सपना देखा। उनकी बहन सूर्पणखा और खरदूषण भी महाकाव्य में महत्वपूर्ण चरित्र थे। रावण ने माता सीता का हरण किया और इसके परिणाम स्वरूप भगवान राम ने उनके परिवार के साथ लंका पर आक्रमण किया। इसके बाद युद्ध में भगवान राम ने रावण को मार दिया और लंका को पुनः उसके धार्मिक और न्यायिक शासन में स्थापित किया। रावण की कहानी में उनके अहंकार, शक्ति और अधर्म के प्रति उनकी अवगुणों का भी वर्णन होता है, जिससे उनका अंत हुआ। यह कहानी धर्म और अधर्म के मुकाबले का प्रतीक मानी जाती है। रावण हिंदू धर्म के एक प्रमुख चरित्र हैं, जिन्होंने रामायण कविता के अनुसार भगवान राम की पत्नी सीता को हरण किया था। उनके कार्यों का परिणाम राम और उनके भक्तों द्वारा उनके पराजय का प्रतीक माना जाता है। रावण का कथा और उनके कार्यों का विचार हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है और यह धार्मिक ग्रंथों जैसे कि रामायण और महाभारत में मिलता है। रावण मुक्ति, जिसे रावण दहन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में दशहरा के दिन मनाया जाता है। यह पर्व रामायण के कथानक में सम्मिलित है, जिसमें भगवान राम ने रावण को मारकर अल्पकालिनी मुक्ति दिलाई थी। इसे संस्कृत में रावणस्य मोक्षः भी कहा जाता है। दशहरा पर लोग रावण के पुतले को जलाकर रावण के अपराधों की याद में इस पर्व को मनाते हैं।